Assalamu alaikum. How are you everyone? Hope you are all fine, safe and healthy. आज मैं आपके साथ एक यूनिक और स्प्लेंडेड इंफॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ जो कि हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग कुछ ऐसी बातें नई जानने को मिलेंगी जो शायद हो सकता है कितनों को नहीं पता हो। ये एक पौधे के बारे में है जो कि सॉल्यूशन प्लांट भी कहा जाता है, जिसे जड़ी बूटियों का राजा भी कहा जाता है। ये मेरिकल पौधे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर ऐसी मेरिकल्स होती हैं जो कि लगाने, खाने और पहन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मेरिकल तरीके से ये हमारी हीलिंग पावर करता है। तो हम बात करने जा रहे हैं एलोवेरा की। व्हाट इज़ एलोवेरा? एलोवेरा क्या है? एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो गर्म इलाके में पाया जाता है, जो कैक्टस की तरह दिखता है पर वो कैक्टस नहीं होता। ये यही फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे प्याज, लहसुन वगैरह। और इस पौधे के साथ जो रिसर्च होती है वो कई गूगल पेजेस में भी आपको नज़र आएगी, हमारे कुरान हदीस में भी इसका जिक्र आया है। इसके इस्तेमाल से जो फ़ायदे होते हैं वो कैसे होते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस पौधे में, जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि ये पौधा क्या है और ये कैसे, कहाँ से आया और कैसे इसकी और कितनी इसकी किस्में हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को कि एलोवेरा क्या है। एलोवेरा की किस्में 400 ऐसी किस्में हैं जो कि दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिसमें से 385 बिल्कुल एक कैक्टस है, यूज़लेस है, वो किसी काम की नहीं, वो जस्ट एक पौधा है। जिसमें से कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलोवेरा की किस्में हैं, उसमें से 11 ऐसी किस्में हैं जो कि जहरीली होती है, जो कि जिसमें कुदरती तौर पे पॉइजन पाया जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन ये है कि उसमें से 4 से 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसमें से जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिसे बार्बाडेंसिस मिलर कहा जाता है। और इसका एलोवेरा इसका इंग्लिश नेम है, और बार्बाडेंसिस वो है जहाँ पर ये पौधा पाया गया था, जहाँ पर इसकी रिसर्च हुई थी। और जॉन मिलर साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च की थी और इसका नाम तब बार्बाडेंसिस मिलर पड़ गया। उन्होंने बताया कि पौधे के अंदर 100% मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, 100% न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है और 100% कॉस्मेटिक वैल्यू पाई जाती है। और ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम कुछ मिसालों के साथ चलें, जैसे मैं आपको थोड़ी एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि ये पौधा कैसे काम करता है। ये पौधा जंगों में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसी हीलिंग पावर होती है जो ज़ख्मों पे अगर लगा दिया जाए तो इसके अंदर जो से ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं, ऐसी हीलिंग पावर होती है इसमें। और जो निशान तक मिट जाता है, इसके अंदर ऐसी हीलिंग पावर होती है। और दूसरी मिसाल अगर ली जाए क्लियोपेट्रा के बारे में, क्लियोपेट्रा से पूछा गया कि आप इतनी एजिड हो के भी आप इतनी यंग कैसे दिखती हैं, तो पता चला कि वो एलोवेरा से नहाती थी, एलोवेरा ही खाती थी और एलोवेरा ही लगाती थी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके इस्तेमाल से क्या रिज़ल्ट आते हैं। अब बात करते हैं हम कि एलोवेरा का जो पत्ता होता है वो पूरा हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जैसे कि बाहर जो उसका ग्रीन पार्ट होता है वो हमारे लिए यूज़लेस होता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हम जहरीले होते हैं, क्योंकि पौधा हवा से ऐसी जहरीली गैसेस खींचता है अपने अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी सकिंग पावर होती है कि जिसकी वजह से इसके अंदर जहरीले गैसेस चले जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सेल करता है, यानी छोड़ता है। इसके जो बाहर का जो छिलका है वो हमारे लिए
नुकसानदेह है, यूज़लेस है। और इसके अंदर एक येलो कलर का गूदा निकलता है, येलो कलर का, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो इसकी थर्ड लेयर होती है, जिसको जेल बोला जाता है, इनर जेल, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जॉन मिलर ने बताया था कि जो इसके अंदर जो इनर जेल होती है, उसकी ये सारी वैरायटीज़ उसमें पाई जाती हैं। 100% न्यूट्रिशन वैल्यू, 100% कॉस्मेटिक वैल्यू, 100% जो है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। और जब इसकी खेती, और वो सब तब आता है जब इसकी जो खेती है, यानी इसकी प्रोडक्शन है, वो 2 से 4 साल होती है। सो फ्रेंड्स, देखें, अब हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग नॉर्मल एलोवेरा होता है, उसको सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर काट लिया जाता है और उसका जूस हमें प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ 6 महीने। जबकि उसके अंदर ये सब न्यूट्रिशन, हीलिंग, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ या हीलिंग प्रॉपर्टीज़ तब आती हैं जब उसकी 2 से 4 साल की उम्र तक उसकी खेती की जाए, उसकी प्रोडक्शन की जाए, और जो इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तब जाके आगे बात करते हैं कि इसके अंदर कमियां क्या हैं। पहला तो ये कि ये 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है। जैसे आप लोग कोई भी फ्रूट काटते हैं, या आलू ले लें, आलू काटते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद काला हो जाता है। इसी तरह केला काटे या मौसम्बी, उसका जूस निकालें तो वो कुछ घंटों के अंदर ख़राब हो जाता है, क्योंकि कुदरत ने उसके अंदर इतनी ही नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं, ऐसे न्यूट्रिशन पाई जाती हैं जो कि उनका जो एक लिमिट होता है वो इतने अरसे में ख़राब हो जाता है, और उसका कोई इसी तरह एलोवेरा जेल है, वो भी दो घंटे के अंदर ख़राब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। और एलोवेरा पौधा को काट लिए 2 से 4 घंटों के अंदर सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती हैं जब उसको काट लिया जाता है। तो अब आप लोग खुद समझदार हैं कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, कोई आम सी कंपनी का, उस तक अगर एलोवेरा पहुंचाया जा रहा है तो उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ घंटे लग सकते हैं। तो उस अरसे में तो एलोवेरा का जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, और वो हमारे लिए कोई फ़ायदा भी नहीं देगा। और अक्सर ऐसे ही आम से एलोवेरा के इस्तेमाल से लोगों की सेहत ख़राब होती है, और फिर वो कहते हैं जी एलोवेरा के नुकसान नहीं, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन निगहदाश्त नहीं हुई होती, क्योंकि 2 से 4 साल तक की उसको मेच्योरिटी चाहिए होती है एलोवेरा को। एलोवेरा की तभी मेच्योरिटी होगी जब वो उसके अंदर उसको 2 से 4 साल तक उसकी प्रोडक्शन हो, और उसकी एनवायरनमेंट को अच्छे से रखा जाए, उसकी केयर की जाए। अब एलोवेरा के अंदर जो सकिंग पावर होती है वो 10 से 12 मीटर की होती है, क्योंकि ये अपना खाना है वो हवा से लेता है, और ऐसी हवा, और नॉर्मली कहा जाता है कि इसको अनपोल्यूटेड हवा की ज़रूरत होती है, जबकि ये तो तब जाके इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ और न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। और अब ये है कि अब हमारे इर्द गिर्द 10 से 12 मीटर का जो दायरा होता है, वहाँ से ये हवा लेता है, और क्या कहते हैं कि वो अपने अंदर जहरीली गैसेस खींच लेता है, और यही एलोवेरा नॉर्मल सा हमें प्रोवाइड किया जाता है। आप एक मिसाल देती हूँ, जैसे आप वाइट कपड़े बाहर पहन के जाते हैं, खैर बाज़ इलाकों में ऐसा पोल्यूशन नहीं होती, लेकिन स्टिल आप कोई लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाते हैं, या अपनी स्किन को ही ले लें, आप बाहर जाते हैं और वापस आएँ तो वो डल सी हुई होती है, उसका कलर फेड हुआ होता है, और उसके अंदर थोड़ा पिलाहट सी आ जाती है। तो आप देखिए कि हमारी हवा में कैसे पोल्यूशन है। और अगर एक और मिसाल ली जाए कि हम लोग अक्सर कहते हैं जी हम लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा हवा बहुत अच्छी है, बहुत हेल्थी हवा में रहते हैं। ज़रा अपने घर के पंखे को और अपनी एसी की ग्रिल्स को देखिए, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको साफ़ नहीं करते तो क्या होता है, कितनी गर्द धूल उसके ऊपर जम जाती है। सो इट्स मीन्स हमारी हवा के अंदर पोल्यूशन तो है ना। और ये क्या करता है कि अपने एलोवेरा अगर हमारे घरों में या आम से घर लगा हुआ है, तो ये अपनी वो गैसेस को वो सकिंग पावर से अपने वो सारे गैसेस वगैरह अपने अंदर ले लेता है, और उसके अंदर वो
फिर हमें प्रोवाइड, बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि बस काटा और खा लिया, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हमें तो मालूम भी नहीं कि ये कौन सा एलोवेरा है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता भी है कि नहीं। तो इसलिए जो सा है, हम लोग क्या करते हैं कि इसका गूदा निकालते हैं सुबह सुबह। अब हम लोग अक्सर कहते हैं जी एलोवेरा है हमारे घर में, हम तो काटा और खा लिया। नो, इट्स नॉट गुड, क्योंकि ये सिर्फ जहरीला मादा है, सिर्फ जहर है। तो और जहर खाने की ज़रूरत ही क्या है फिर, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना जहरीली चीज़ तो खा रहे हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे अंदर क्या नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एलोवेरा बिना रिसर्च के कोई भी, तो हम कोई भी, सो आप लोग समझदार हैं, तो कोई भी ऐसे अगर करता है तो उसको प्लीज़ आप उसको एडवाइस कीजिए, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन कि कौन सा एलोवेरा बेस्ट होता है और कौन सा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो बेनिफिट है एलोवेरा के इस्तेमाल से क्या होते हैं। इसके लिए जो सा है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसके बेनिफिट और इस्तेमाल के लिए अगर एक वीडियो बनाने लगी, पूरा ये सेशन करने लगी, तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ इसके बेनिफिट, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी पूरी डिटेल लाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।